का अर्थ जानते हो? डांट किसे कहते हैं? डांट का अर्थ होता है ढक्कन। सीसी के ऊपर जो आप लगा देते हैं ना, उसको बोलते हैं डांट। और सीसी, उसी सीसी पर डांट लगाई जाती है जिसमें कोई कीमती सामग्री रखी रहती है, जिसमें कीमती सामग्री रखी रहती है। जिसमें कोई कीमती सामग्री नहीं रहती है तो फिर उसको तो फेंक दिया जाता, और डांट का पता ही है, उसके लिए डांट का कोई आवश्यकता नहीं रहती, फेंक दी जाती है। उस सीसी तक को भी फेंक दिया जाता है। महाराज ने तुम्हारे अंदर में कुछ कीमती वस्तु देखी है? हम तो चाह रहे थे कि हमको भी डांट लगे, लेकिन तुमको मिली है डांट, तो कुछ कीमती वस्तु, मुझसे भी अधिक कीमती वस्तु देखी है, इसलिए तुमको डांट लगी है। बंधो, सारे विचार एक क्षण में चेंज हो गए और खुशी और उत्साह उसी प्रकार से आ गया। कहने का तात्पर्य, हमारे लिए किसी की डांट थोड़ी जल्दी बुरी लग जाती है, और तभी तक बुरी लगती है जब तक कि यथार्थ ज्ञान नहीं होता। और जब ज्ञान होता है तो फिर वो बुरी नहीं, अच्छी लगने लग जाती है। पूज्य आचार्य महाराज ज्ञानम पूजम पूजा कुलम जातिम, कुल की बात करते हैं। कुल मद, कुल का अर्थ होता है कि अपने पितृ पक्ष का अभिमान रखना। मेरे दादा, मेरे अमोक, मेरे ऐसे, इस प्रकार से थे, दुनिया में उन जैसा कोई नहीं था। भाई ये तो कहो अच्छे थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन जैसा कोई नहीं था, ऐसा कभी विकल्प नहीं रखना चाहिए। और मेरी माँ, मेरे नाना, मेरे मामा, उन जैसे संसार में कोई नहीं है, नहीं। एक कहो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन जैसा कोई नहीं है, ये दूसरे का तिरस्कार करने वाली भाषा है और ये अहंकार की भाषा है। ये नहीं होना चाहिए। बल शक्ति की, अपनी शक्ति का गर्व करना, मैं इतनी शक्तिशाली हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सारी पृथ्वी को पलट सकता हूँ। बंधो, नेता जब चुनाव के समय आगे आते हैं तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भाषण देते हैं। यदि मेरी हाथ में सत्ता आ जाए, मेरी हाथ में सत्ता आ जाए तो मैं शासन का पूरा तख्ता ही पलट सकता हूँ। एक नेताजी ने ऐसे भाषण देने के लिए अपनी पत्नी से कह रहे थे कि अगर मेरे बस चले, मेरे हाथ में सत्ता आ जाए तो मैं सारी शासन को और सारे हिंदुस्तान का, पूरी सकल सूरत ही बदल सकता हूँ। उनकी पत्नी ने कहा कि सकल सूरत और यहाँ का तख्ता जब पलटे, पहले अपना पजामा तो पलट लीजिए, तुम उल्टा पहन रहे हो, उल्टा पजामा पहन रहे हो और देश के तख्ता पलटने की बात करते हो। पहले अपना पजामा पहनना सीख लीजिए, फिर देश के तख्ते को पलटने की बात करना, और दुनिया की सकल सूरत, पहले अपनी सूरत तो देख लीजिए, कितनी जगह नाक लगी हुई है आपकी, उसको पोंछ लीजिए, फिर देश की सकल सूरत बदलने की बात करना। बंधो, कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया ऐसी ऐसी स्थिति पर पहुंच जाती है कि वह अपने सामने दूसरे की कुछ भी गिनती नहीं करती, लेकिन सत्य है वह कभी दूसरी जगह देख भी नहीं पाती। बहुत सारे उदाहरण मेंढक के और हंस के आपके लिए याद होंगे कि मेंढक के लिए तभी तक हुआ समुद्र दिख रहा था जब तक कि उसने समुद्र नहीं देखा था। समुद्र देखने के बाद फिर उसको समझ में आई कि समुद्र क्या चीज है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जाति का, कुल का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, बल शक्ति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। बड़े से बड़ा शक्तिशाली रावण के लिए केवल राम लक्ष्मण और सीता, राम लक्ष्मण ने
अपनी बुद्धि चातुर्यता से शक्ति का सृजन किया और उसको पराजित कर दिया। सोने की लंका और इतनी बड़ी सेनाएं भी उसकी ध्वस्त हो गई। बंधो, शक्ति बाहर की महत्वपूर्ण नहीं होती है, ज्ञान की शक्ति और बुद्धि की चतुराई महत्वपूर्ण होती है। लेकिन बल को अभिमान रखने वाले व्यक्ति केवल बाह्य बल पर ही जोर देते हैं। पूज्य आचार्य महाराज आगे कहते हैं कि हमें बल पर अभिमान नहीं रखना चाहिए। उसी प्रकार से रिद्धि यानी वैभव का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। वैभव तो लक्ष्मी की खड़ी हुई फोटो की तरह है। लक्ष्मी की फोटो सदैव खड़ी हुई मिलती है। खड़ी हुई इसलिए रहती है, कब वो कदम बढ़ा ले कोई पता नहीं है, कब वो कदम बढ़ा करके आगे बढ़ जाए कोई भरोसा नहीं है। जीवन का भाग्य का पन्ना कब पलट जाए कोई पता नहीं है। क्षण भर में राजा रंक के रूप में भी देखा गया। और बंधो, रामचंद्र जी का तो साक्षात उदाहरण है कि जिस क्षण में उन्हें राजतिलक होने वाला था उस क्षण में उन्हें वनवास हुआ। और कभी रंक राजा के रूप में भी बनता हुआ देखा गया है। विभीषण के लिए कभी नहीं सोचा था कि राजा बनेंगे, लेकिन और वो भी लंका के राजा। बंधो, एक क्षण ऐसा आया कि विभीषण लंका के राजा बन गए। जीवन के ऐश्वर्य सदैव बदलते बदलते रहते हैं। इसके ऊपर अहंकार रखना ही अपनी निज वैभव को भूलना है। जिसे अपनी आत्मा की संपत्ति अथवा गुणों की संपदा का ज्ञान नहीं रहता है, वह बाहर के वैभव का अभिमान करता है। और जैसे जैसे अंदर से बंधो एक गुणों का विकास होता है, बाहर का वैभव की कीमत उतनी उतनी मात्रा में घटती चली जाती है। जब हम दृष्टि डालते हैं तो ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी ने अयोध्या से वनवास की ओर प्रस्थान किया, सारे राज्य के लिए छोड़ करके गए, लेकिन फिर भी राज से भी अधिक सम्मान वन में जाकर के भी उन्होंने प्राप्त किया और उसको पाया। जो भरत चक्रवर्ती जिस समय वह अपने नाम लिखने के लिए वृषभाचल पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा यहाँ तो इतनी लिस्ट है, इतनी नामावली लगी हुई है कि हमारे नाम लिखने के लिए भी गुंजाइश नहीं। बंधो, एक नाम मिटा करके उन्हें अपना नाम लिखना पड़ा, अपनी प्रशस्ति लिखनी पड़ी। तब कहीं उनको ज्ञात हुआ कि मेरे जैसे वैभवशाली तो दुनिया में चक्रवर्ती अनेकों अनेक हो गए हैं। ये मेरा व्यर्थ का अहंकार था कि मैं ही अपने आप में एक चक्रवर्ती हूँ, ये व्यर्थ का अहंकार था। बंधो, ऐश्वर्य का मद उनका उस समय छूट गया था। बल वृद्धि तपो वपुः, तप और शरीर का भी मद, तप का मद। आचार्य भगवान कहते हैं संसार बड़ा विचित्र है। कभी कभी ये बीमारी तपस्याओं में भी जाकर के उत्पन्न हो जाती है। और आपके लिए मालूम है कि एक मृदुमती नाम के मुनि महाराज उस स्थान पर जाकर के विराजमान हो गए जहां पर कोई मासोपवासी मुनिराज चातुर्मास करके प्रस्थान कर गए थे। लोगों के लिए ज्ञात ना हुआ कि ये वही मुनिराज हैं या दूसरे हैं। उनके स्थान पर बैठ गए लोग, उन्हें भी मासोपवासी के रूप में पूजते रहे। वे शांति से चुपकी रखे रहे कि भाई ठीक है, मेरा सम्मान ही तो हो रहा है और प्रसिद्धि हो रही है कि मासोपवासी हैं। लेकिन केवल इस अभिमान ने
उनके लिए त्रियंच आयु का बंध करा दिया और अंत में जाकर के मर कर के उन्हें त्रिलोक मंडन हाथी के रूप में जन्म लेना पड़ा और वो एक हाथी हुए थे। अभिमान तपस्वियों के लिए भी महान हानिकारक है। ये सारी गुण संपदा को ध्वस्त कर देता है। इसलिए बंधो, मेरी दृष्टि में तपस्वी के अंदर में अभिमान क्या, उनके अंदर में तो और नम्रता उत्पन्न हो जाती है। और नम्रता, जितनी ऊंची तपस्या होती है उतनी नम्रता आ जाती है उनके अंदर में। और नम्रता ही उनका परिचय करा देती है कि जो जितने नम्र हैं, जितने लघु हैं, वे उतने ही प्रभु हैं, उतने ही महान हैं, उतने ही ऊंचे हैं। जो जितने नम्र दिखेंगे बंधो, उनके लिए उतना ही ऊंचा समझना चाहिए। और जो जितना मैं अपने आप के लिए आगे आगे दिखाते हैं, वो उतने आगे नहीं रहते हैं, वे उतने महान नहीं हो पाते हैं। तप का भी मद नहीं होना चाहिए और रूप का, सौंदर्य का अभिमान नहीं होना चाहिए। यह रूप कितने दिन का है? चंद्र दिनों का रूप होता है। थोड़ी सी कोई बीमारी आ जाए, सारा सौंदर्य एक किनारे रखा रह जाता है, सारी सुंदरता कुरूपता में बदल जाती है। बंधो, आपके लिए पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने एक निर्ग्रंथ मुनिराज का केवल अपने रूप सौंदर्यता के कारण उनका अनादर कर दिया था, तिरस्कार किया था और उसका परिणाम उसे गलित कुष्ठ रोग के रूप में भोगना पड़ा था, गलित कुष्ठ के रूप में भोगना पड़ा था। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, अभिमान के लिए सदैव के लिए छोड़ देना चाहिए और जीवन में जितना बने अपने जीवन में मृदुता और नम्रता अंगीकार करना चाहिए। हम जितनी मात्रा में झुकेंगे उतनी मात्रा में उठेंगे। पूज्य आचार्यों ने अभिमान का विपरीत गुण विनय कहा है। विनय मार्दव का पर्यायवाची शब्द है। चाहे उत्तम मार्दव कहें, चाहे विनय कहें, चाहे नम्रता कहें, चाहे कोमलता कहें, सभी के सभी एकार्थवाची हैं। पूज्य यीशु अपने पूज्य पुरुषों के प्रति जो आदर सम्मान के भाव होते हैं, सत्कार के भाव होते हैं, इसका नाम बंधो, इसका नाम है मार्दव धर्म, इसका नाम है विनय। विणो मोक्षद्वारम, विनय तो मोक्ष का द्वार है। आचार्य कुंद देव ने मूलाचार में कहा है, विणवो मोक्षद्वारम विनयादो संजमो तवो धम्मम विनयाण एच्छति संघम आदि सब संघो ये विनयादो। विणो मुखद्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। विणो संजमो तबो, और विनय से संयम और तप हुआ करता है। विनय से अनेक प्रकार के व्रत हुआ करते हैं। विणो आहरज्जिदी अणियादि, विनय जो है व्यक्ति के आदरणीय बना देता है, पूजनीय बना देता है और वह व्यक्ति सभी संघों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा पूजनीय हो जाता है। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि विनय बिना व्यक्ति के जीवन में गुणों का विकास नहीं हो पाता है, गुणों की उन्नति और उत्थान नहीं हो पाता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, गुरुओ मार्दव गुणोपि तम पुरुषम अनुगृह्णन्ति तम साधुओपि साधुर मन्यन्ते मार्दव गुण युक्ता पुरुषा ज्ञानादीनां गुणानां पात्री भवन्ति गुणिना पुरुषा स्वर्गापवर्ग सुखम च लभन्ते।
ये सभी अवस्थाएं केवल विनय के द्वारा प्राप्त होती हैं। यहाँ तक ही नहीं, विनय ही व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार की गुण संपदा प्रदान करता है। नमन्ति बलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जनाः शुष्क वृक्षास्य मूर्खस्य ना नमन्ति कदाचन। कहते हैं विनय में इतनी नम्रता आती है कि फिर चाहे वह वृक्ष हो, चाहे विद्वान हो, और चाहे वह ये दोनों व्यक्ति हों, दोनों नमते हैं। नमन्ति बलिनो वृक्षा, जितने बलिष्ठ व्यक्ति होते हैं, गुणज्ञ होते हैं, वे विनयशील होते हैं। और वृक्ष भरा हुआ होता है तो वृक्ष विनयशील होता है। अब बंधो ना नमन्ति, कहते शुष्क वृक्षस्य मूर्खस्य ना नमन्ति कदाचन। एक तो शुष्क वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति, कभी भी देख लीजिए जिनका अध्ययन कम होता है, जिनका ज्ञान कम होता है, सबसे अधिक छोटी छोटी बातें उनके लिए चुभती हैं। महापुरुषों के लिए, बड़े पुरुषों के लिए छोटी मोटी बातें कोई महत्व नहीं रखती हैं, उनका कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ता है। छोटे व्यक्तियों के लिए कम ज्ञान होने पर ही ये सारी बातें चुभती हैं और खराब लगती हैं। पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं इसलिए हमेशा घास बनना चाहिए, बांस नहीं बनना चाहिए। कितना भी बड़े से बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, घास के लिए बंधो, घास को पराजित नहीं कर पाता है। घास के सन्मुख तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं कर पाता, क्योंकि घास की जीत केवल उसकी लोचकता से, मृदुता से, उसकी कोमलता से होती है। और बांस की पराजय, छोटी सी हवा की झोंका भी बांस को पराजित कर देता है, क्योंकि वह शुष्क होता है और अकड़ में खड़ा रहता है। तो थोड़ी सी भी हवा का झोंका आता है और उसको धराशाही कर देता है। इसलिए अपने जीवन में मृदुता को धारण करना चाहिए, अपने हृदय को मृदु बनाना चाहिए, तभी हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। अपने पूज्यों के प्रति कैसे हम उनके साथ चलें, कैसे उनके पास बैठें, कहाँ सोएं, कैसे बोलें। मूलाचार में मुनि जनों के लिए भी इन सारी बातों के विषय में कहा गया कि अपने पूज्य पुरुषों के सिराहने कभी नहीं बैठना चाहिए या कभी नहीं लेटना चाहिए। सराहने, लेटना असमाधि का कारण है। सिर के पास लेटने से शिष्य की शोभा नहीं, शिष्य की शोभा तो चरणों में रहने से होती है। चरणों में लेटना चाहिए, गुरु के आगे नहीं, गुरु के पीछे चलना चाहिए। गुरु के बराबरी पर नहीं, 2 कदम पीछे होना चाहिए। यदि बराबरी पर चलने का भी अवसर मिले तो बाएं हाथ से चलना चाहिए। जब भी बैठने का अवसर मिले उनसे नीचे अपना आसन होना चाहिए। और बंधो, बोलने के इस वक्त यदि जब कभी गुरु बोल रहे हों तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। और गुरु ही क्या, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, 2 के बीच में बोलना भी एक मूर्खता की निशानी हुआ करता है। हम अपने जीवन को इस प्रकार से विनयशील बनाएं, केवल तन नम्रीभूत ना रहे, मन भी हमारा नम्रीभूत हो, हमारा वचन भी नम्रीभूत हो और हमारा मन भी नम्रीभूत हो, तो ये उत्तम मार्ग और धर्म आराम से हमारे हृदय में प्रवेश कर सकता है और अपनी असीम फल को प्रदान कर सकता है। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए उत्तम मार्गो धर्मी की। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम ह्रीं उत्तम
उत्तम मार्गो धर्मांगाय नमः। जय बोलिए उत्तम मार्गो धर्म की। और तैयार। नमस्कार नमस्कार। किसी पहला प्रश्न क्यों ये परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव 180 पुरुष वर्ग से। आत्मा और हृदय को फिर से बोलिए। आत्मा और हृदय को कठोर बनाने वाला कौन है बताओ, होगा वो किस्मत वाला। हाँ, बताने वाला तो किस्मत वाला है, लेकिन जिसका हृदय कठोर और आत्मा कठोर हो उसको किस्मत वाला नहीं हो सकता है। तो मुझे आपको बतलाना है कि वह कौन है जो हृदय